ये शानदार रोड मिलने वाली है। भाई ये वाला रास्ता मत लेना। मैं यहाँ पीछे बैठ के मस्त तरीके से गाने गाती हूँ और डांस करती हूँ। लद्दाख आके आपका फेस ऐसा वॉश होगा कि आपके घर वाले ही उसके लिए नो एंट्री का बोर्ड लगा देंगे, क्योंकि नीचे नदी बह रही है, बहुत प्यारी सी खाई है। लेकिन ये जो बोले कहीं सड़क के तो उसी खाई में ना चली जाइए। हो जो जीपीएस ने ला के खाई में ही गिरा दिया। OMG ओ लग रहा हम गिरने वाले हैं। किसी भी तो ऐसे खड़ी हुई है जैसे बिग बॉस का कैमरा। भैया हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो भाई लोग हम लोग फूगा वैली से निकल चुके हैं और आगे की तरफ फूगा वैली के पास में ऐसे कुछ छोटे छोटे से घर दिखेंगे जो आपको वीरानियत से भरे हुए सुनसान सी रोड है, चारों तरफ सी छाई हुई है और इसी वीरानियत भरे रास्ते में हम आगे बढ़ रहे हैं और हवा बहुत तेज़ चल रही है। अगर ऐसी ही रोड रही तो बहुत अच्छा रास्ता है, फिर तो ये मज़े ही आ जाएंगे। मनाली हम जल्दी ही पहुंच जाएंगे, लेकिन हमें पता नहीं है कि रास्ता कैसा मिलने वाला है, क्योंकि यहाँ पर मैंने ये देखा है कभी मक्खन रोड कभी ऑफ रोडिंग ये चलता रहता है। लेकिन फिलहाल अभी अच्छा है और दूर दूर तक कोई भी नजर नहीं आ रहा है। इतना सन्नाटा क्यों है भाई? तो फाइनली रोड का इंक्लाइन शुरू हो चुका है और बहुत जबरदस्त हवा के साथ में हम जोरदार धक्का देते हुए ऊपर की तरफ चल रहे हैं। बहुत ज्यादा इंक्लाइंट है भाई, क्या समझ कर आए थे? तो यहाँ पर हवा तेज है, बस बाकी तो सब कुछ अच्छा है और पहाड़ बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। तो गाइस फूगा वैली के थोड़ी सी दूरी पे ही बस आगे की तरफ एक पहाड़ निकलेगा। पहाड़ पे जैसे आप चढ़ाई शुरू करेंगे, थोड़ा सा स्मूथ रोड है, उसके बाद में आपको ये शानदार रोड मिलने वाली है। फुल ऑन ऑफ रोडिंग है, आपको चारों तरफ कोई नहीं मिलेगा। यहाँ फंस गए तो फंस गए, याद रखूंगा। यहाँ पर बाइकर्स भी नहीं आते हैं, क्योंकि अभी तक मुझे कोई भी बाइकर्स नहीं मिला। भाई अभी तक हम पूरे रास्ते को करा, हमें परिंदा भी पर मार तो नहीं, मतलब उधर से कोई भी गाड़ी क्रॉस नहीं हो रही, इधर से कोई बाइकर नहीं आ रहा, कुछ भी नहीं। और पूरी फुल ऑन ऑफ रोडिंग है। फिलहाल अभी इस तरीके का ऑफ रोडिंग है। अगर मिट्टी वाली मिल गई तो फिर हम फंसी गए, जैसे हम पिछली बार फंसे थे तो बहुत ही बुरा हाल होगा। तो मैं तो भगवान से प्रार्थना कर रही हूँ कि भाई मिट्टी वाली ऑफ रोडिंग ना है, इस तरीके की चलती रहे, चलेगा। सीरियसली ऐसी जगह पे हम लोग ट्रैवल कर रहे हैं जहाँ परिंदा भी पर नहीं मार रहा है। मैंने वैसे देखा है लद्दाख में कहीं परिंदे जो हैं बहुत 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 रेयर ही कहीं ना कहीं दिखे हैं, अदरवाइज पूरा आसमान एकदम खाली। जैसे हमारी तरफ कबूतर चिड़िया ये सब घूमते रहते हैं ना, यहाँ पर लद्दाख में तो मैंने घूमते देखे नहीं। शायद ऑक्सीजन की कमी की वजह से वो लोग भी यहाँ पर इतना नहीं आते हैं, नीचे की तरफ ही रहते हैं। और यहाँ देखिए रोड कंस्ट्रक्शन चल रहा है और ये सारे वर्कर्स बैठे हुए, तो हमें देखने के लिए मिल गए हैं कुछ लोग, क्योंकि यहाँ पर रोड कंस्ट्रक्शन चल रहा है। तो अगर कभी हेल्प की नीड रही तो चलो थोड़े लोग हैं। ये पहाड़ के बहुत ऊंचाई पर है, वैसे और ऊपर भी जाना है, लेकिन ये भी काफ़ी ऊंचा पहाड़ है और काफ़ी ऊपर हम लोग अभी तक आए हैं। इंक्लाइन बहुत ही ज़्यादा है, चलाने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा था। एक तो ऑफ रोडिंग थी और इंक्लाइन ज़्यादा था। और ये देखिए हाय हेलो करते हुए लोग मिले हैं हमें। जब से हम फूगा वैली से निकले हमें कोई भी नहीं मिला, अब जाके हमें कोई मिला तो ऐसी खुशी मिल रही है कि अरे वाह कोई है। क्योंकि मैं तो बहुत डर रही थी, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर कुछ ना कुछ बाइक वही फंस गई, हम कहीं कुछ प्रॉब्लम में आ गए तो कोई भी हेल्प के लिए नहीं, क्योंकि हमारे साथ भी कोई नहीं, हम दो अकेले हैं बस, इसके अलावा हमारे अलावा कोई नहीं था। तो भाई जान में जाना है कि चलो कोई वर्कर है, वरना मुझे लगा कि लग रहा है ये रास्ता पूरा ही सुनसान है। तो फील गुड हुआ भाई, मैं तो सच बताऊँ बहुत अच्छा फील हो रहा है इन वर्कर्स को देख के, जैसे पता नहीं मैं सच में कहीं फंस गई हूँ। लेकिन मैं फंसी नहीं थी, हम लोग सही चल रहे थे। लेकिन गाइस सीरियसली मैं तो आप लोगों को सजेस्ट करूंगी कि भाई ये वाला रास्ता मत लेना, फूगा वैली घूमने मत आना, क्योंकि वहाँ कुछ है भी नहीं जो आप स्पेशली घूमने आओगे। लद्दाख में आपको बहुत जगह वो घूमने के लिए मिलेगा, वो जगह देखने के लिए मिलेगी। अगर आपको हॉट स्प्रिंग देखना है हाँ तो आप स्पेशली आ सकते हो, लेकिन यू टर्न लेके वापस चले जाना, ले की तरफ से घूम कर जाना, क्योंकि रास्ता बहुत सुनसान है। हाँ अगर आपके पास में पूरा ग्रुप है, बाइकर ग्रुप है, तो आप यहाँ से रास्ते से ट्रैवल कर सकते हो। लेकिन अगर आप सोलो हो या एक दो लोग हो तो फिर आप लोग यहाँ से ट्रैवल मत करिएगा, ये मेरा पर्सनल सजेशन है, बाकी कुछ नहीं। हाँ ये रास्ता छोटा ज़रूर है, आप जल्दी जा सकते हैं, जल्दी नहीं जा पाएंगे क्योंकि ऑफ रोडिंग है, तो आपकी जो बाइक है वो स्लो ही चलेगी, स्पीड उतना नहीं ले पाएगी। इससे बेटर ऑप्शन है कि आप लेह से पहुँच जाएंगे। वैसे लद्दाख में कितना भी सुनसान क्यों ना हो, कितना भी वीरान क्यों ना हो, लेकिन इसकी एक सबसे बेहतरीन और खूबसूरती की बात है कि यहाँ का व्यू बहुत शानदार है। मतलब अकेलापन लगता नहीं है वैसे, क्योंकि इतना प्यारा व्यू है, तो ऐसा लगता है बिल्कुल जैसे अकेले जाके बहुत प्यारी सी जगह में हम बैठ जाते हैं ना, वो वाली फीलिंग आती है। तो बस ऑसम लगता है। और ये देखिए ये रास्ता जा रहा है, लोगों ने यहाँ से कच्चा रास्ता लिया शॉर्टकट के लिए कि डायरेक्टली वहाँ उस रोड पे क्रॉस कर जाएंगे, यहाँ से निकल के उनको लंबा टूर करके नहीं जाना पड़ेगा। लोग कितना कितना दिमाग चलाता है, मतलब वैसे ही ऑफ रोडिंग और ऑफ रोडिंग उन्होंने कर लिया। जब आप फूगा वैली से आएंगे तो ये पहाड़ की तरफ जब आप ऊपर चढ़ेंगे तो पूरी ऑफ रोडिंग है, नीचे की तरफ जब
उतरना शुरू करेंगे तब आपको थोड़ी थोड़ी रोड दिखाई देना शुरू होगी। मक्खन जैसी रोड नहीं दिखाई देगी, लेकिन नॉर्मल रोड दिखाई देगी कि आप बाइक अच्छे से चला सकें। मैं तो व्यू एंजॉय कर रही थी, बहुत ही मज़ा आ रहा था इस व्यू में, मतलब अमेजिंग लग रहा था। और मैं किस तरीके से यहाँ पर अपनी बाइक पे मैं और अपना यशु का दोनों का एंटरटेनमेंट करती हूँ वो आपको आगे इसी व्लॉग में दिखाने वाली हूँ कि मैं क्या करती हूँ। और यहाँ पर ये देख सकते हैं कितनी खाली ज़मीन दिख रही है, दूर दूर तक कुछ नहीं दिख रहा है। मुझे तो ऐसा फील हो रहा था जैसे बिल्कुल अकेले वीरानित में हम लॉन्ग ड्राइव पर आ गए हैं, और सीरियसली हम लॉन्ग ड्राइव पे ही आए हुए हैं। वैसे तो मेरा मन था कि लॉन्ग ड्राइव छोड़ो, यहाँ पर परमानेंट अपना घर बना लो यार। बिल्कुल प्लेन सरफेस था, दो चारों तरफ रेगिस्तान था, और वहाँ सामने की तरफ एक बहुत बड़ी सी नदी है। नदी है क्या है मुझे नहीं पता, पानी दिख रहा है मुझे बस दूर से। तो वहाँ पर प्यारा सा एक घर बनाओ, और घर के आगे गार्डन, पीछे गार्डन, सामने पानी और चारों तरफ पहाड़ और रेगिस्तान। कितना अमेजिंग व्यू आने वाला है ना, कसम से यार मैं तो इमेजिन कर रही हूँ। और यहाँ पर मैं मजदूर यूनियन का धन्यवाद करती हूँ कि भाई फाइनली हमारे लिए उन्होंने रोड बनाई। यहाँ पर रोड दिखाई दी और हम प्रॉपरली चल रहे हैं। मेरी कमर में दर्द नहीं होगा, वरना नीचे पीछे की तरफ तो इतने झटके लग रहे थे कि मैं बता नहीं सकती। और ये देखिए मैं इस तरीके से एंटरटेनमेंट करती हूँ अपना और यशु का। मैं यहाँ पीछे बैठ के मस्त तरीके से गाने गाती हूँ और डांस करती हूँ, ऐसे ही इंजॉय करती हूँ इस तरीके से। यशु का भी एंटरटेनमेंट होता है, मेरा भी एंटरटेनमेंट होता है, और मस्त हम लोग अपनी जर्नी को एंजॉय करते हैं। मतलब मुझे तो बहुत मजा आता है। और मेरे इस खूबसूरत से चेहरे का राज है भाई लद्दाख फेस वॉश। मतलब लद्दाख आके आपका फेस ऐसा वॉश होगा कि आपके घर वाले ही उसके लिए नो एंट्री का बोर्ड लगा देंगे क्योंकि मेरी शक्ल इतनी खूबसूरत हो चुकी थी भाई सन टैनिंग की वजह से कि बता नहीं सकती। पूरी लाल बंदरियाँ दिख रही हैं जो कि आप देख सकते हैं, और मैं मस्त एंजॉय कर रही हूँ। मैंने पूरे लद्दाख में मिरर नहीं देखा, सिर्फ इसी रीजन से कि कहीं मैं खुद को देख के डर ना जाऊँ। सीरियसली गाइस, फिलहाल अभी हमारे सामने जो रोड दिख रही है वो रोड जा रही है मनाली टू ले। तो मनाली टू ले हाईवे की तरफ हम पहुँच चुके हैं, और अभी इस टाइम पे हम जहाँ पर हैं वो है हानले टू मनाली हाईवे। फिलहाल अभी हम आ गए हाईवे के इस पार, और हमें हानले वाला रोड सामने की तरफ दिख रहा है। तो मैं आपको बता देती हूँ, अगर आप मनाली की तरफ से आ रहे हैं तो फिर आप लेह डायरेक्ट जा सकते हो, और अगर आपको हानले की तरफ जाना तो आप यहीं से टर्न लेकर जा सकते हैं, जो कि आपको फोगो वैली होकर सीधे हानले की तरफ निकाल कर लेकर जाएगा। मुझे भाई एक बात तो बिल्कुल समझ में नहीं आई कि ये रोड बीच से क्यों नहीं निकाली गई। बीच में एक बहुत बड़ा सा मैदान खुला छोड़ रखा है, उसमें से आप एक रोड निकाल देते तो कनेक्ट कर जाती। रोड नहीं, पूरा वी शेप का एक लंबा सा पूरा चक्कर लगाकर फिर हमें टर्न वापस पैरेलल रोड पर चलना है, तो हम मनाली की तरफ जा पाएंगे। तो ये बात मुझे समझ में नहीं आई। भाई एक रोड निकाल दो, बीच में से थोड़ा सा पेट्रोल बचेगा। पेट्रोल पंप की वैसी किल्लत होती है, पेट्रोल लाने ले जाने में वैसी बहुत किल्लत होती है। तो थोड़ी सी एक बात सुन लीजिए, अगर कोई वीडियो देखे तो भाई बीच से एक रोड निकाले ताकि हमें भी आसानी हो जाए। वाह कितनी ब्यूटीफुल सी खाई है यार। मतलब पता है यार, यहाँ पर बिल्कुल पहाड़ जो है, मिट्टी के नीचे नदी बह रही है, बहुत प्यारी सी खाई है। मतलब मेरा मन कर रहा है यहाँ रुक के इस मुडेरी पे खड़े होकर अच्छे से व्यू ले लूं, लेकिन ये जो बोले कहीं सड़क के तो उसी खाई में ना चली जाइए, इस रीजन से वहां पर रोका नहीं। अभी देखते हैं कहीं पर अगर कहीं पर रास्ता कटा होगा, नीचे की खाई दिख रही होगी तो डेफिनेटली मैं व्यू लेने वाली हूँ, क्योंकि बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारे पहाड़ दिख रहे हैं नीचे की तरफ। वैसे कुछ भी बोलो, लद्दाख का लैंडस्केप बहुत ही ब्यूटीफुल और अमेजिंग है यार। यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम चलने की वजह से भाई ऑफ रोडिंग हो चुकी है शुरू। देखते हैं कितनी दूर तक जाने वाली है यहाँ की ऑफ रोडिंग, और कहाँ तक चलेगा हमारा सफर ये ऑफ रोडिंग का। मतलब थोड़ी थोड़ी है यहाँ पर बजरी और मिट्टी गिरी हुई है, तो नीचे रोड है लेकिन ऑफ रोडिंग वाली फीलिंग दे रही है पूरी तरीके से। OMG, लग रहा है आज भगवान से कुछ और भी मांगती तो भी मिल जाता है, क्योंकि भाई मैं ऊपर से सोच रही थी खाई कितनी ब्यूटीफुल है, मुझे देखनी बहुत प्यारा मंजर, और मुझे GPS से लाके खाई में ही गिरा दिया। मतलब मैं खाई में ही चल रही हूँ, मतलब मुझे लग रही थी वो खाई है, खाई नहीं थी गाइज, ये रोड थी। यहाँ पर कंस्ट्रक्शन चल रहा है और ये एक रास्ता है मनाली के लिए जाने के लिए। मुझे नहीं पता था ये भी सीन है कि भाई हमें ही वहाँ से गुजरना पड़ेगा और ये प्यारे से ब्यूटीफुल से पहाड़ हमें देखने को मिलेंगे। तो फाइनली GPS ने हमें यहाँ पर ला के गिरा दिया, और ये देखिए क्या रोड है, माशाल्लाह, वाह क्या बात है, क्या ही कहने इस रोड के। इतनी गंदी हालत हो रखी है, और ये यहाँ की हालत बारिश की वजह से नहीं हुई है। मैं आपको बता देती हूँ, यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, तो पानी मिट्टी बजरी सब तरीके का मिक्सचर आके रोड पे पड़ा हुआ है, और यहाँ पर ऐसी कंडीशन हो रखी है। OMG, ओ लग रहा हम गिरने वाले हैं, लेकिन बच गए।
फाइनली मेरे लंबू पति ने हमें बचा लिया अपने दोनों पैरों की वजह से। शर्म आ गई। ये ट्रक इतने पास से निकल के गया, ओ माय गॉड सीरियसली, मतलब अभी हम गिरते ही बहुत गंदी तरीके से, लेकिन हम बच गए। हम हमेशा गिरते गिरते बचे ही हैं, क्योंकि यशु के पैर हमेशा काम आते हैं हमें गिरने से बचाने के लिए। तो गाइज ये ऑफ रोडिंग कहाँ तक चलने वाली है गॉड नोज, पता नहीं कब तक चलेगी, क्योंकि ये बहुत गंदी ऑफ रोडिंग है, क्योंकि स्पेशली ऑफ रोडिंग बनाई गई है, क्योंकि यहाँ पर सब कुछ डाला गया है स्पेशली ला के, तो वही बहुत गंदा लग रहा है। हर तरीके की ऑफ रोडिंग है। और अभी बज रहे शाम के 7 और हम थक चुके हैं, बहुत बुरी हालत हो चुकी है, क्योंकि हम सुबह से चले हुए हैं और बहुत लंबा सफ़र हमने तय करा है। तो अभी हम मनाली तो छोड़ो, हम जिस्पा तक भी नहीं जा पाएंगे, वो तो आगे बहुत ही ज़्यादा होने वाली है, क्योंकि ऑफ रोडिंग में बहुत हालत ख़राब हो चुकी है। तो अभी आने वाला है पांग। तो हम सोच रहे हैं भाई पांग में अगर सब कुछ अच्छा लगता है और अगर वहाँ पर स्टे करने के लिए कुछ भी होता है, क्योंकि मैं पहली बार आ रही हूँ उस रास्ते पे तो मुझे नहीं पता, तो भाई अगर पांग में कुछ भी मिलता है तो वहाँ पर स्टे करेंगे और मॉर्निंग में चलेंगे। अगर वहाँ पर बहुत अच्छी रोड हुई तो डेफिनेटली हम आगे चल पड़ेंगे, लेकिन अगर ऑफ रोडिंग ही मिली कंफर्म तो भाई हम पांग में ही रुकने वाले हैं। ये तो पता ही है, पर रुकने का ठिकाना होना चाहिए। मुझे नहीं पता पांग कैसा है, तो लेट्स सी, देखते हैं। और ये देखिए रोड की हालत क्या हो रखी है, बहुत ही गंदी हालत हो रखी है। ये रोड बना रहे हैं ठीक है, लेकिन इन्हें कंस्ट्रक्शन का काम भाई हाफ रोड में करना चाहिए, ताकि हाफ रोड से भाई ट्रैफिक को निकलने में आसानी हो। इस तरीके से तो भाई ट्रैफिक निकल ही नहीं पाएगा। तो अब मैं आपको रोड की इन्फो दे देती हूँ भाई, कहाँ से ऑफ रोडिंग शुरू है। जब हमें दिखा था कि पांग 9 किलोमीटर दूर है, तब से हमारा यहाँ से ऑफ रोडिंग शुरू हुई थी। मतलब वो ऑफ रोडिंग ऐसी थी कि आप आराम से चल सकते हैं। बहुत ज़्यादा ऑफ रोडिंग जहाँ शुरू हुई है वहाँ से दिख रहा था कि पांग 5 किलोमीटर है। तो भाई यहाँ से 5 किलोमीटर दूर है पांग अभी, और आप देख सकते हैं कितना ही इनक्लाइंट और कितनी ही बजरी पड़ी हुई। मतलब आप यहाँ से किस तरीके से जा सकते हैं वो आप ही जाने और भगवान ही जाने, क्योंकि स्मूथ है इतना ज़्यादा ही कि बस पूछ नहीं सकते। मक्खन की तरह आप स्लिप होंगे बजरी पे, और इतना इनक्लाइंट है कि खुद ही नीचे चलते चले जाएंगे, ज़रूरत ही नहीं है कि आपको कोई धक्का दे। और ऊपर जैसी भी तो ऐसे खड़ी हुई है जैसे बिग बॉस का कैमरा भाई हमारे ऊपर नजर रखने के लिए। जरा सी मिट्टी खिसकी नहीं है हमारे ऊपर आके दप से आगे गिरेगी। मतलब रोज ऐसी है कि अगर जरा सा भी कुछ आउच या बाउच हुई तो सीधे खाई के अंदर जाने वाले हैं, कहीं और कुछ नहीं। और मिट्टी भी इस तरीके की जो खिसकने वाली है। बजरी सामने रोड पे ऐसे पड़ी कि आप खुद ही सरकेंगे। सामने की तरफ देख रहे हैं पांग, और पांग आ चुका है। अभी हमें ये नहीं पता भाई पांग में रुकेंगे नहीं रुकेंगे, क्योंकि भाई बजट भी मैटर करता है। यहाँ पर क्या है बजट देखेंगे भाई, और आपको भी जरूर बताएंगे। और सामने मंजर देखिए कितना खूबसूरत मंजर है, ट्रक को धक्का देती हुई जेसीबी। वाह वाह क्या बात है। तो चलिए गाइस मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में, और आपको बताते हैं भाई हम पांग में रुक रहे हैं कि आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में। ओके टाटा बाय बाय गाइस, टेक केयर।